कहाँ से आप? सर मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ। जौनसार जी। कुछ बताइए जौनसार के इतिहास के बारे में संक्षेप में। सर जौनसार टॉन्स और यमुना नदी के बीच का जो भूभाग है उसको जौनसार कहते हैं, उसका भाग था। अरविंद शर्मा जी, आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि सैलरी इतना कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेड सैलरी है और प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों के पैकेज लोग उठा रहे हैं, सो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस? जी सर, मैं अभी वर्तमान में जैसे पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ सर। सिविल सर्विस में जाने का मकसद सर ये है कि एक यहाँ पर जो सर्विस करने का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को अलग अलग एस्पेक्ट में मैं सेवाएं दे सकता हूँ, अलग अलग रूप से, जो कि मेरी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक के। हमने बहुत सुन लिया स्मार्ट सिटी, आप भी शायद वाकिफ होंगे स्मार्ट सिटी। कल को आप प्रशासक बन गए, एसडीएम बन गए और आपको कार्य दे दिया गया आपको स्मार्ट विलेज बनाना है। जी, ठीक है जी। हमारे पहाड़ों में आपको स्मार्ट विलेजेस बनाना है। जी, क्या रहेगी आपकी अप्रोच और विजन, क्या रहेगा बताइए सर। पहाड़ों में स्मार्ट विलेज। जी जी सर, अभी जो भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन 100 था वो अर्बन के कहीं ना कहीं अर्बन पे फोकस था। नवराज जी, आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया? जी सर। और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे? नहीं सर, मैं तैयारी करी है और मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है 2012 टू 2015। कहाँ? होप IAS एकेडमी। अच्छा, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल भी था। अलग से सब्जेक्ट रहा है? जी सर। ठीक। और एस्ट्रोलॉजी आपने बाद में शुरू करी? ये सर 2015 ऑनवर्ड सर मेरी मदर के हार्ट में जो है ना एक माइनर होल है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, तो 2015 ऑनवर्ड्स कुछ प्रॉब्लम्स घर की ऐसी रही और वो सडनली एकदम से स्टार्ट हो गई। इवन मेरे भी माइनर एक्सीडेंट भी हुए थे, तो मैं कुछ इवेंट्स को तलाश कर रहा था कि रीजनिंग क्या है कि एकदम से सडनली ऐसे 2015 में मेरा PCS था, उसमें 105 पे क्वालिफाइंग था, तो मेरे से 4.5 आया। जो इतना सारा सर्वे हुआ होगा, रिसर्च हुआ होगा उस प्रोजेक्ट से पहले, इन्होंने गौर नहीं किया होगा? सर ये तो जोन 5 अर्थक्वेक में भी आ रखा है। ये जोन पूरा जो हमारा उत्तराखंड रीजन आता है, ये जोन 5 अर्थक्वेक रीजन में आता है, जहां आने वाले 50 साल में जियोलॉजिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि एक भूकंप जो है 10 के रिक्टर स्केल पे आना है। तो सर इसलिए तो यहाँ कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी नहीं होना चाहिए जोन 5 में जो रीजन जो आता है। जापान कौन सा जोन होगा सर? ये तो जो कंपैरिजन करेंगे तो क्या वो जोन 5 से कम है या ज़्यादा है? सर वो जोन 5 के आसपास ही होगा, कम नहीं होगा। हाँ। तो क्या वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा? हाँ सर। कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं आप? मैं सब टेरी से। टेरी में जी। तो हमारे उत्तराखंड में तो कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप इलाहाबाद क्यों गए? सर ये श्रीनगर 2011 में उसमें बना ही था NIT कॉलेज, और उत्तर भारत में नज़दीक हमीरपुर के अलावा यूपी पढ़ा था, यूपी का अलावा काउंसलिंग के टाइम में उसको प्रायोरिटी दी गई थी, तो उस समय वही मिला। तो बीटेक के बाद यू कुड हैव गॉन किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में या टेक्निकल फील्ड में आप जाते, आप सिविल सर्विस में कैसे? सर एक्चुअली में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के दौरान, विप्रो कंपनी में हुआ था, लेकिन मेरा रुझान थोड़ा इस क्षेत्र में भी था कि UPSC की तैयारी बात कर लेते हैं, और थोड़ा समाज में भी इसका रवैया ऐसा है कि भाई लोग भी बोलते हैं या अपने सगे संबंधी बोलते हैं कि उसका बेटा या इसका लड़का उसमें निकल गया, सरकारी नौकरी में निकल गया, तो वो मुझे उस समय अच्छा लगा क्योंकि जी सर। किस विभाग में? निर्वाचन आयोग सर, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन उत्तराखंड, उसकी तैयारी कर रहा है। ओके, ज्वाइनिंग की? जी, और सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह। क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ फिजिक्स में? सो क्वांटम मैकेनिक्स मेनली जब हम माइक्रो पार्टिकल्स की डील, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, मतलब एटॉमिक लेवल पर हम बात करते हैं, मेनली उसको हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सर। ओके। और ये फाइबर ऑप्टिक्स? सर फाइबर ऑप्टिक्स उसमें क्या है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर पे काफी काम चल रहा है, तो सर ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल उस पे काम करती है। उसी की बिछाई जा रही है। यस सर। सर ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि लॉस बहुत कम होता है सर। इस जगह तो आरक्षण क्या अभी भी अपरिहार्य है, जरूरी है?
सर कुछ मामलों में तो है जरूरी। क्यों? सर मतलब काफ़ी जो कुछ फैमिलीज ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि जिनको आगे आने के लिए मतलब इसकी आवश्यकता है। मतलब उनको अगर जैसे जैसे कोई बच्चे होते हैं वो अच्छे एजुकेशन के लिए अगर फीस उन पे रिजर्वेशन उनको फीस कम मिलती है तो उनको बेहतर एडमिशन मिल पाता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है, उनको मौका ही नहीं मिल पाता कई जगह। तो इस वजह से उनके लिए उनको देखते हुए तो आवश्यकता है। आपको नहीं लगता आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए? हाँ सर ये हो सकता अगर कोई कम्युनिटी हाँ जी, ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ है जी so why should reservation be given to them? तब तो सर क्योंकि इस वजह से कई जो दूसरे बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। ये भी हो जाता है कि जिनको ज़रूरत नहीं है उस वजह से दूसरे बच्चों का नुकसान भी। 2016 में सर लैंड मेजरमेंट हुआ था सर, उसमें एक इशू था सर। तो सर उसमें सर एसडीएम साहब हमसे उन्होंने हमारी समस्या को रिजोल्व किया था, तो उनसे सर मैं प्रेरित होकर के सिविल सर्विस में आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि लाइफ में कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस की है? कोई की होगी ऑब्वियसली, सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? कैसे हैंडल किया आपने उसको? कैसे उससे बाहर आए उस सिचुएशन से? सर जैसे कि सर कोरोना का समय में सर, और सर जैसे कि स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं तो उससे सर मैं बाहर आया था। मेरी हॉबी है सर योगा करना और डायरी राइटिंग से सर मैं उससे टेकल करता। लाल सिंह जी, अक्सर ये देखा गया है जब तैयारी करते हैं बच्चे तो काफ़ी मेहनत करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है, उनकी बातों से लगता है कि दे विल बी वेरी गुड IAS and PCS ऑफिसर्स। लेकिन जाते जाते इवन आफ्टर प्रोबेशन आफ्टर ट्रेनिंग धरातल लेवल पर उनका वो डीड्स, उनके जो वर्क, उनके जो सिस्टम्स हैं वो दिखते नहीं हैं। ऐसा क्यों, क्या हो जाता है ऐसा बीच में? जैसे कहते हैं स्टार लगने के बाद या रैंक लगने के बाद एटीट्यूडनल डिफरेंस क्यों आ जाता है? सर अक्सर देखा गया है। सर इसका एक जो मैं समझता हूँ मेरी राय में सर, एक तो पब्लिक का ऑफिसर के बीच जो एक डिस्टेंस होती है वो सर एक दूरी का बढ़ जाना मुझे लगता है। ओके। इसके साथ तो दूरी कैसे? तो पेरेंट्स भी तो साथ ही रहते हैं, फैमिली होती है, भाई बहन होते हैं, सभी होते हैं, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम आवर ओन सोसाइटी। जैसे सर समाज के तो सबसे भाग हैं आप, ये डिफरेंस क्यों आता है? सभी में नहीं आता, कईयों में आता है। सर मुझे लगता है ऐसा कि सर उनके कुछ पर्पज गोल्स नहीं होता कि सिविल सर्विस में वो वाकई में क्यों आना चाहते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्पजफुल एक गोल ना होना एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। गोल ना होना, फिर वो गोल तो हो जाता है पूरा